भूल गया, थक गया, पसीना आ गया, घुटनों के बल बैठ गया, अंबार लग गया, कौरव सभा में वस्त्रों का वस्त्र अवतार हो गया। मेरे कृष्ण मुरार का वस्त्र अवतार, मेरे ठाकुर का वस्त्र अवतार, देखो कोई अवतार को ये वस्त्र अवतार हुआ है। घुटनों के बल बैठ गया और फिर उस साड़ी को खींचता है और खींचते खींचते जैसे द्रौपदी के ऊपर नजर गई तब देखता है तो कांप गया और खींचते हुए साड़ी को कहता है, ये नारी है के साड़ी है के साड़ी में ही नारी है के नारी ही की साड़ी है के साड़ी ही की नारी है, नारी है ना साड़ी है ना साड़ी है ना नारी है, नारी में ना साड़ी है साड़ी में ना नारी है, ये तो मौत हमारी है, ये हमारी मौत है। ना नारी है ना साड़ी है, ना साड़ी में नारी है ना नारी में साड़ी है, ये तो साक्षात मौत खड़ी हुई है। और क्यों ना मौत हो, अग्नि तत्व है द्रौपदी, द्रौपदी को छू देना आग को छू देना है, अग्नि से प्रकट है, आसान है इसको छूना। इसको छूने के लिए उसके ताप से ज्यादा ताप होना चाहिए आपके पास में, तब द्रौपदी को हाथ लगा सकते हो, जला करके राख कर देगी। कांप गया, घुटनों के बल गिर गया। तब भीमसेन ने खड़े होकर के कहा था, हे दुशासन, तेरी छाती का लहू पी जाऊंगा और दुर्योधन तेरी उसी जांग को तोड़ूंगा जिसके ऊपर तूने कहा द्रौपदी को बैठाओ, इसलिए दुर्योधन की जांग तोड़ी युद्ध में भगवान के कहने पे। ये कहता परीक्षित, जाओ तुम जुआ होता वहां रहो। तब कलयुग रोक करके बताता ये हालत है जुआ खेलने वालों की, जो जुआ खेलते हैं देखो उनको। जुआ एक ऐसा खेल है, एक दाव में सर्व का सत्यानाश। राजा नल को जैसे पासे फेंके, राजा से भिखारी बना दिया, भेज दिया वन में पत्नी के साथ जुआ खेलने। नहीं महाराज, तब उसने कहा कि अच्छा जाओ तुम वहां जाओ, कहां, जहां पशुओं की हिंसा होती है और पशु को खाते हैं लोग। नहीं महाराज, वहां भी पाप है। अच्छा तुम वहां जाओ जहां स्त्रियां अपने शरीर को बेचती हों। महाराज वहां भी पाप है। तो जाओ तुम वहां वास कर जाओ जहां अन्याय की कमाई हो, जहां सोना हो और सोने का मुकुट पहना हो, तब चढ़ गया उसके सिर पे। जैसे चढ़ा तब राजा की बुद्धि भ्रष्ट हुई और आकर के